नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ओवुलेशन के बारे में कि ओवुलेशन क्या होता है। क्योंकि ओवुलेशन एक ऐसा समय होता है कि जिसके वजह से आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके शरीर में ओवुलेशन नहीं हुआ हो और आप इंटीमेट हो रहे हैं, एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं और आप चाह के भी उस समय पे बच्चा पैदा नहीं कर सकते, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये ओवुलेशन एक सही समय होता है कि जिस समय पे आप इंटीमेट करते हैं और संबंध बनाते हैं, तो जिसके बाद आप प्रेग्नेंट होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये कैसे पता करते हैं कि आप ओवुलेशन वाले फेज में हैं या फिर आपका ओवुलेशन हो चुका है, जिस समय पे आप इंटीमेट होइएगा या फिर संबंध बनाइएगा, तो जिससे आपको प्रेग्नेंट होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू आप ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू ओवुलेशन का पता लगाना। इसमें क्या होता है कि महिला का जो पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है और 28 दिन वाले जो पीरियड में जिनका ओवुलेशन जो समय रहेगा वो 14 दिन पे होगा। लेकिन कुछ-कुछ महिला का पीरियड लंबा भी हो जाता है, तो इसको कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे 28 दिन का पीरियड है, तो 1 से लेके 28 दिन का तो उनका समय चलेगा, मतलब कि आज 1 तारीख को उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14वां दिन जो आएगा उस समय उनका ओवुलेटरी फेज रहेगा। पीरियड का समय उनका कितना हो गया? 5 से 6 दिन का होगा। जैसे कि जिस दिन से पीरियड आता है उसी दिन से काउंट किया जाता है। तो 1 तारीख को अगर पीरियड आया है तो उस दिन से आप 14 दिन काउंट कीजिएगा, तो कब होगा? 14 तारीख आएगा। तो इसी तरह से काउंट किया जाता है। तो अब हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे कि जिनका पीरियड 30 दिन का है, 34 दिन का है, तो उनमें कैसे निकालना है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है कि उनका ओवुलेशन फेज कैसे निकालना है। तो जितने दिन का पीरियड होता है, जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का पीरियड 34 दिन का है, किन्हीं का 30 दिन का है, किन्हीं का 29 दिन का है, जितना समय होता है ना, तो उसमें से माइनस कर देना है 14। तो जैसे देख लीजिए, अगर 30 माइनस 14 कितना हो गया? 16 दिन। तो जिनका पीरियड 30 दिन पे रेगुलेशन होता है, 30 दिन का जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख को स्टार्ट हुआ और अगला जो है फिर स्टार्ट होगा 30 दिन के बाद, तो इनमें क्या करना है? 30 माइनस 14 यानी कि 16 दिन। तो इसी तरह से आप ओवुलेशन का फेज जो है निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद का जो मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर जिसको बोलते हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है? 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो मेजरेबल है नहीं, कभी आप मेजर भी नहीं कर पाइएगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो गया है, तो इसको रहने दीजिए। लेकिन ये भी एक तरीका होता है कि जिस समय आपका ओवुलेशन होता है उस समय क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। एक होता है कि बॉडी में क्या होता है कि जब भी ओवुलेशन होता है तो उस समय बॉडी में हल्का सा पेन होता है, जैसे एब्डोमिनल एरिया जो होता है, जैसे एब्डोमिनल एरिया नीचे वाला एरिया को बोलते हैं, तो इस टाइम पे क्या होगा कि थोड़ा पेन होगा। तो दर्द जो होता है उसको बोलते हैं मिटल मर्ज। ठीक है, तो ये दर्द कब होता है? जब ओवुलेशन का जो फेज होता है, जैसे मान लीजिए ओवरी है, तो ओवरी से अंडा जैसे इस तरह से बाहर फूट के निकलता है और यहाँ फेलोपियन ट्यूब में जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा दर्द होता है। तो ये जो दर्द कब होगा? जब आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ही कुछ में दिखता है, सभी में ये दर्द महसूस नहीं होता है, तो इसलिए इसको भी मायने नहीं रखते हैं। लेकिन जिनमें दर्द होता है तो उनको भी लगता होगा कि पता नहीं क्या हुआ है, इसलिए इसको भी साइड में रखिए। लेकिन ये भी एक प्रोसेस है ओवुलेशन का। जब आपका ओवुलेशन वाला फेज रहता है तो उस समय क्या होता है कि आपका जो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो ठीक हो जाता है। सर्वाइकल म्यूकस कहने का मतलब जो होता है कि जिस समय आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, जो डिस्चार्ज होता है वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, तो जो पानी जैसा निकलता है ना, तो वो क्या रहेगा कि पहले से ज़्यादा बहुत गाढ़ा रहेगा और चिपचिपा रहेगा। तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि गाढ़ा है या फिर चिपचिपा है, तो उस समय क्या होता है? ठीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक अंडा है, तो अंडे का जो पीला वाला भाग निकाल दीजिए और जो व्हाइट वाला जो भाग होता है, तो वो जितना गाढ़ा चिपचिपा होता है तो उसी तरह का सर्वाइकल म्यूकस हो जाता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप उस समय ओवुलेटरी फेज में हैं। और सबसे बेस्ट मेथड जो होता है, जो सबसे अच्छा मेथड होता है, जिसमें कि आप 99.9% एक्यूरेट हो सकते हैं कि आप एकदम परफेक्ट ओवुलेशन आपका हो चुका है, आप ओवुलेशन वाले फेज में है, ये मेथड होता है हार्मोनल मेथड। जैसे कि एक किट होता है, किट के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो चुका है या फिर स्टार्ट होने वाला है, उस किट के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसका लेवल जब ओवुलेशन होने का जब रहता है तो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। जब उसका लेवल बढ़ता है तो उसको कैसे चेक किया जाता है? मार्केट में एक किट आता है, किट में क्या करना है कि
उस किट को ले लेना है। लेने के बाद जैसे दोपहर का यूरिन, जैसे सुबह-सुबह, जैसे एक तो प्रेगनेंसी चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सुबह-सुबह का यूरिन लेते हैं। लेकिन इसमें जब चेक करना होता है कि इसमें दोपहर का यूरिन लिया जाता है, क्योंकि दोपहर वाला जो समय होता है काफ़ी अच्छा होता है। उस समय आपका हार्मोन का लेवल जो होता है काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, जिससे टेस्ट रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये टेस्ट किट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन प्रिडिक्टर किट के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, किट ले लेना है। किट में क्या करना है कि यूरिन का 2-4 ड्रॉप डाल देना है, 5 मिनट तक उसको वेट करना है। 5 मिनट के बाद उसमें देखिएगा कि सिंगल लाइन है या फिर डबल लाइन है, एक सी होता है, एक टी होता है। सी के पास तो लाइन आ जाएगा, लेकिन टी में जब लाइन आ जाएगा तो समझिए कि आप ओवुलेशन कर चुके हैं, यानी कि डबल टिक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर भी मैं आप लोग को वीडियो एक बना के डाल दूंगा कि कैसे किट के द्वारा ओवुलेशन को चेक किया जाता है। तो इस मेथड के द्वारा आप 100% कन्फर्म हो जाइएगा कि आपका ओवुलेशन हो चुका है। इस समय आप इंटीमेट होइएगा या फिर संबंध बनाइएगा तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। और भी बहुत सारा फिजिकल मेथड है जिसमें कि क्या होगा कि आपका बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा, जैसे कि आपका जो ब्रेस्ट है जो टेंडर हो जाएगा, मतलब हल्का टाइट हो जाएगा। उसके बाद आपके अंदर लिबिडो बढ़ जाएगा, मतलब कि आपको अंदर उत्तेजना बढ़ेगा, मतलब कि इंटीमेट होने के लिए कोशिश कीजिएगा। संबंध बनाने का अंदर से ऐसा लगेगा कि नहीं, हमको संबंध बनाना है, इंटीमेट होना है। तो इस तरह के कुछ-कुछ बॉडी के अंदर चेंज होता है। ओवुलेशन के समय कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि हल्का स्पॉटिंग भी होता है, मतलब कुछ में देखा जाता है, सभी में ये देखा नहीं जाता है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप अपना ओवुलेशन को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको महिला से संबंधित यानी फीमेल से संबंधित सारा अपडेट हम आपको देंगे। उनमें क्या बीमारी होता है, क्या नहीं होता है, कैसे ओवुलेशन होता है, कैसे प्रेगनेंसी को कर सकते हैं, कैसे वो अपने लाइफ़स्टाइल को सही कर सकते हैं। हर एक तरह की जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगा। धन्यवाद।